मोहतरम ने अभी बड़ी खूबसूरत मनकबत किबला उस्ताद मोहतरम लियाकत अली मुफ्ती साहब का जो एक कलाम पेश किया, और उसको सुनने के बाद मेरी तवज्जो मबजूल हो गई घराने रसूल की तरफ कि कितना मुकाम, कितनी बुलंदी अल्लाह ने इस घराने को अता फरमाई है। आप किबला पढ़ रहे थे जनाब अबू तालिब के हवाले से कि उनकी अजमत के क्या कहने। मैं ये कह सकता हूँ कि आसमां पर जो सबसे पहले मुस्तफा की नात पढ़े उसको रब्बे जुल जलाल कहा जाता है, और जो कायनात में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा की नात पढ़े उसे अबू तालिब कहा जाता है। तवाफ करते हुए अबू तालिब ने जब पेशानी मोहम्मद में पसीना देखा तो देखकर कायनात वालों को मुखातिब करके कहा था कि लोगों, जिसने शबनम के कतरों का हुस्न देखना हो वो पेशानी मोहम्मद को देख ले। और आज इस पुरफितन दौर के अंदर बदबख्तगी बाज लोगों की इस तरह की है कि आले रसूल के खिलाफ बकवासात बकते हैं। मैं बड़े एक रिस्पेक्टेड तरीके से इस्लाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मदरसे में ये तरबियत ही नहीं होती कि हम किसी के खिलाफ बात करें। जो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी लोगों ने उठाया, और हमें हुक्म यही था कि आप अपनी तवज्जो सिर्फ मदीने वाले रसूल की तरफ करें। ये नज़ारा भी देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मैदान में किबला शाह साहब को इज्जत अता फरमाई है। और आज इस दौर के अंदर बाज मुफ्तियान किराम वो अपने आप को अल्लामा भी कहते हैं, वो अल्लामा नहीं है, वो उलामा है, जो कहते हैं कि इनका अकीदा ठीक नहीं है। मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं कि हमें अकीदे की दुरुस्तगी की आप लोगों से जरूरत नहीं है। हमारे अकीदे की दुरुस्तगी जिस जात ने की है उस जात को सैयद रियाज हुसैन शाह कहते हैं, उनको सैयद रियाज हुसैन शाह कहते हैं। और एक जमाने में तुम नाते पढ़ते थे और इमाम अहले सुन्नत का शेर नकल करते थे कि आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज तुम उसी नूर के खानवादे से बुग़्ज़ रखते हो, दुश्मनी रखते हो। और एक वक्त था कि जब तुम कहते थे कि आले रसूल हमारे सरों के ताज है, आज तुम उनके खिलाफ बकवासात बकते हो। मैं उनकी सिमातों की नजर किबला शाह साहब के हवाले से एक शेर कहना चाहूंगा कि जिसका घराना नूर का उसी का है ये नूर ऐन, अहले तस्लीम का है बस शहंशाह रियाज़े हुसैन, अहले तस्लीम का है बस शहंशाह रियाज़े हुसैन। और मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूं कि पुत्र, जब तुम लोग सरफ़े बिहाई में अभी दारावा यदरिबु पढ़ रहे थे तो उस वक्त किबला शाह साहब ने नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद किया हुआ था। और मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी जिंदगी में इतने दिन नहीं है कि जितने शाह साहब ने लॉन्ग मार्च फरमाए हैं नामूसे रिसालत के हवाले से। सुन्नी कॉन्फ्रेंस किबला शाह साहब ने जो की है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आले रसूल से बुग़्ज़ और दुश्मनी न रखो। आले रसूल से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखोगे तो हाल वही होगा कि जो हाल अबू लहब का हुआ था। कुरान की सूरत सूरह लहब रहती दुनिया तक के गुस्ताखान रसूल और आले रसूल को पैगाम देती है कि दुनिया में इज्जतें उन्हीं को मिलती हैं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का कदम थाम लेते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आखिर में ये शेर कहकर इजाजत चाहूंगा कि ये मैंने खुद लिखा है और किबला शाह साहब के हवाले से पूरी एक मनकबत तहरीर की है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सिर्फ 4 अशार जो आपकी सिमातों पे नजर करूंगा कि अली को थमा के बोले अलम। तवज्जो कीजिएगा, खैबर में आका ने जनाबे मौला कायनात को अलम अता फरमाया था, झंडा अता फरमाया था। और वो नबी जो रब के इज़्न के बगैर बोले ना, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से कोई काम करे। गोया कि अली को अलम देना ये मुस्तफ़ा की मर्जी थी, ये खुदा की मर्जी थी। अली को थमा के अलम बोले ये सरवर कौनैन, सरदार तो रहेंगे बस अली हसन और आले हुसैन। इस तरह रहेगी सदा कायम सरदार ये हुसैन। पहले हुसैन इब्ने अली हैं और आज है रियाज़े हुसैन। पहले हुसैन इब्ने अली हैं और आज है रियाज़े हुसैन। और इस बात पर मैं ये अर्ज करूंगा कि किबला शाह साहब हमारी ज़रूरत है,
اور ہم ان کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں. یہ ان کا روحانی تصرف ہے. ہم جو بھی بولتے ہیں انہی کا عطا کیا ہوا بولتے ہیں. اللہ رب العزت سے آپ سب کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے مرشد کو سلامتی عطا فرمائے, ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم دائم کرے, اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.